हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। आज यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के फॉर्म फिलअप प्रोसेस को देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेज हुए हैं और क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। इसकी लास्ट डेट 7 नवंबर है और प्रिपरेशन को लेकर एक गाइडेंस वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। देखते हैं सीधे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे। लिंक से ओपन करने पर, एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक से ओपन करने पर आपको ये ऐसा इंटरफेस होगा। इसको डेस्कटॉप मोड में मैंने किया है, मोबाइल से ही वो फिल कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यूजीसी नेट का जो पिछली बार दिया होगा उसको भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि ये हर एग्जाम में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने पिछले एग्जाम में किया था कि नहीं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबको करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें कुछ डिटेल्स दी होंगी यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, और नीचे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना होगा। पहले डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड से आगे बढ़ने पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिटेल्स डालनी होगी, जो सिंपल डिटेल्स है। आप उसको फिल कर सकते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं सबमिट करके। फिर जैसे ही आप डिटेल डाल के आगे बढ़ते हैं तो उसमें कन्फर्मेशन के लिए आता है कि आपका जो डिटेल्स है क्लियर है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो एक बार चेक कर लीजिए, तो सही है तो एग्री करके आप आगे बढ़िए या तो एडिट करिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर आपके मेल पे भी आएगा। उसके आगे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लीजिए। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल डालने के लिए आता है। तो आप उसमें भी कुछ खास नहीं है, सिंपल ही है, तो आप अपने से फिल कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको आईडी कोई सिलेक्ट करने को आएगा, तो आधार कार्ड सबसे अच्छा है कि आधार कार्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने का पहले था, लेकिन इस बार बीच में आया है, तो इसमें भी कोई OTP की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपना डिटेल डाल के आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने पर आप एग्जामिनेशन डिटेल्स डालना होगा कि किस बेस पे आप कर रहे हैं अप्लाई, मास्टर बेस पे कौन सा सब्जेक्ट से देना चाहते हैं, ये सब डालना होगा। सेंटर डालने होंगे और अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। तो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल्स इसमें पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको एजुकेशन डिटेल डालना है कि आप पास हो चुके हैं कि नहीं मास्टर में, या पेयरिंग है, या ये सब डालना है। आपका CGPA है, परसेंटेज है, मतलब कि अपने मास्टर डिग्री के डिटेल्स के बारे में आपको फिल करना है इस स्टेप में। इस स्टेप में आपको अपने PhD डिग्री के PhD कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर रहे तो नो कर दीजिए। एक सर्विस में है कि नहीं, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर से नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। इस बार मेजर चेंजेस में ही आया है कि आप अलग अलग कैटेगरी आप चूज़ कर सकते थे। पहले आप एक सेलेक्ट करते थे, तीनों हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर आप चाहे तो नेट के लिए दे सकते हैं, JRF के लिए केवल दे सकते हैं, PhD में एडमिशन के लिए भी केवल दे सकते हैं। अगर आपका पहले से ही नेट है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे नेट नहीं चाहिए, तो आप ये दोनों कैटेगरी चूज़ कर लीजिए, क्योंकि PhD ओनली भी चाहिए और JRF तो चाहिए फेलोशिप के लिए। लेकिन मेरी ये सजेशन है कि आप तीनों ही चूज़ कर लीजिए, क्योंकि इस बार न्यू है तो पता नहीं क्या होगा आगे रिजल्ट में। नेक्स्ट स्टेप में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसमें कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, तो आप लोग ना कोई डिटेल डालनी है कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो आप लोग अपने कैटेगरी को अच्छे से चूज़ कर लिए कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप उसमें लाई करते हैं, अभी नहीं बनवा सकते हैं, तो भी कैटेगरी चूज़ करिए, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है जनरल और बाकी कैटेगरी का, और कट ऑफ भी कम होती है। तो कैटेगरी अपना चूज़ कर लीजिए बिना डॉक्यूमेंट के साथ ही, फ्यूचर में कभी बनवा लीजिएगा एडमिशन के लिए। यहाँ से अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा फाइल मैंने अपलोड की है। ये सब करने के बाद आप फाइनल सबमिट में आ जाते हैं। तो फिर से आपको वेरीफाई करना होगा कि अपना नाम सही है कि नहीं, ये सब चेक कर लीजिए। फिर आई एग्री पे करके फिर फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर दीजिए। ये सब करने के बाद आपको पेमेंट के लिए जाना है। लेकिन अब एक चीज़ याद रखें कि अगर आपको कोई एडिट करनी है तो आप पेमेंट से पहले कर लीजिए। पेमेंट के बाद आपकी एडिट नहीं होगी। उसके पहले आपको ईमेल से वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई के लिए एक OTP आएगा। आप जब क्लिक करेंगे उस पर तो ईमेल वेरीफाई हो जाएगा OTP डाल के, फिर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो पे एग्जामिनेशन फ़ीस आप क्लिक करेंगे उस पर, तो आगे आपको पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट क्लिक करके फिर ये ऑप्शन आएंगे, तो SBI या MOPS जो सबसे ऊपर है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप अगर चाहें तो UPI के ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं UPI पे क्लिक करता हूँ, तो ये वाली चीज़ आते हैं सामने, यहाँ पे आप QR कोड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। फॉर्म फिलअप प्रोसेस एकदम सिंपल है। अब जो चेंज हुआ मैंने उस पर भी बता दिया, और क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है उस पर भी बता दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।